नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज़ वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। फरीदपुर गांव है जो उसके स्कूल के बाहर जो बच्चों ने धरना दिया गया है, वहां पर आए हुए हैं और जो ग्रामीण इनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। बीओ साहब आज 8 दिन बाद फिर आपके गांव में आए थे। स्कूली बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं? पत्रकार महोदय, पहले भी बीओ साहब आश्वासन दे के गए थे कि आपके इसी सप्ताह में टीचर्स पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही डाक के 3 पात। कल 3 टीचर्स की यहाँ उम्मीद बनी थी कि एक पोस्ट जो कैप्ट करके थी वो खोल दी थी। अब सिर्फ 2 टीचर यहाँ आए हैं, दोनों में से ज्वाइन किसी ने नहीं किया अभी तक। और वो भी विषय एक ही है, जिसको मैं समझता हूँ कि मैथ विषय का एक आया है। दूसरा तो हमारे पास पीटीआई साहब आए हैं। वो इतना हम समझते थे कि जो मेन विषय है उनका दे देते तो अच्छा होता। कम से कम 2 तो होते हमारे पास। वो 2 ही टीचर हमारे पास अभी तक हो पाए हैं। और कल जो कैप्ट कर दी थी, कल खोल दी गई थी, जो ओपन कर दी गई थी, वो दोबारा कैप्ट कर दी। एसएस की हमारी पोस्ट थी। आज बीओ साहब आए थे, ग्रामीणों से बातचीत की है, क्या कुछ रवैया रहा है? देखिए, बीओ साहब का रवैया मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, लेकिन सब जो मैंने देखने में आया है और जो हमने समझा है कि उनके बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो सिर्फ आश्वासन के ऊपर ही उठाना चाहते थे धरना की। उनका जो मेन मकसद था यहाँ पे, मतलब बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री करवाना था। और जहाँ तक अध्यापकों की बात है, वो उनके बस की बात थी ही नहीं। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप ऐसा करो, आप बीओ साहब को बुला लो, क्योंकि आपसे बड़े तो अधिकारी बीओ साहब हैं। तो फिर उन्होंने बीओ साहब से बात की है और उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम बीओ साहब से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आगे कोई ना कोई इसका हल निकले। बाकी हमें तो उनका कोई ऐसा लगा नहीं कि उनके हाथ में कोई चीज़, क्योंकि अगर वो होती ना तो वो कर देते। वो पॉजिटिव तो देखो है, नेगेटिव तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि स्कूल सही तरीके से चले, लेकिन उनके हाथ में है ही नहीं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। तब आज बीओ आया था स्कूल में। हाँ। ये कुछ कह के गया है? ये बिगाड़ कर गया भाई स्कूल में। आप शरीर में फूट गिरे भाई मनसम मास्टर और आओगे कि नहीं आओगे? मास्टर नहीं अंदर एक बीओ साहब के कह के गए हैं। हूँ झूठा विश्वास तो आएगी, आया नहीं अड़े एक भी नहीं। उसका ज्वाइन ना कराया उन्होंने, लेकिन पोर्टल पे तो वो आगे क्या है भाई। कहते तो 2 हो जाए, कहते 3 हो जाए, और टोटल भी टूटे सवेरे के खड़ा जाए। तो जब तक टीचर पूरे नहीं हो गए, क्या बच्चे बाहर ही बैठ के बाहर बैठेंगे भाई बच्चे? तो या तुम्हारे बच्चे मास्टर पूरे कर दो, नहीं बाहर रहेंगे। उनके नाके से बाहर हो रही है, सरकार ने बाहर कर दिए। तो आज 10 दिन 8 के करीब हो गया आपने बाहर बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने नहीं लगता कि बच्चों की पढ़ाई जो हो बाधित होने लग रही है? लगा तो फिर मास्टर तो को नहीं आते या कि मास्टर में ना कुकर बाड़ा भी तरह। हाँ ठीक है। 1-2 मास्टर जो आए हैं, 1-2 पहले से है। कड़ा एक भी को नहीं आ रहा, बीच में भेजे तो है, नहीं भेजे को नहीं आए ना। और फिर आंधे भी गए हुए हैं, पढ़ाई तो को नहीं करी उनकी। तो आपने क्या लगा बाहर बिठा के बालका ने, मतलब पढ़ाई ठीक होगी? फिर पढ़ाई ठीक कुकर होगी, पढ़ाई तो फिर बाहर तो मास्टर भेजे उधर भीतर बैठ देंगे। पढ़ाई बाहर कुकर होगी, ठीक तो को नहीं होती बाहर। फिर या के बिना मास्टर कुकर पढ़ावांगे। आज बीओ साहब आए थे, उनसे बातचीत की है और बात जहाँ तक देखा गया है, ये सुनने में आया है कि अब बच्चे पढ़ेंगे बाहर ही, लेकिन क्लासेज जो है वो शुरू कर दी जाएगी। नरेश भाई, बीओ साहब आए थे, लेकिन वो सिर्फ एक लिपा पोती के उद्देश्य से ही आए थे कि ताकि किसी तरीके से या जो रोज़ प्रदर्शन बच्चों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जो किया गया है, इनको बच्चों को अंदर बिठाने के लिए। और जिस प्रकार आज जो समय है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, किसी जरिए मतलब चाहे दूसरे देश में बात करनी हो तो भी हॉटलाइन से बात होती है। यदि कोई गवाह कोर्ट में पेश करना होता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती है। तो ये पता नहीं किस ज़माने की बात जो कर रहे हैं, समय की शायद इनको कदर नहीं है। जब बच्चे 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो इनको तो तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करना चाहिए था। 1-1 मिनट भी बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे तो या बाहर बैठे हुए अंदर बैठे हुए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब अंदर टीचर ही नहीं होंगे। ये बात तो इसलिए बैठे ताकि रोज़ प्रदर्शन और किसी प्रकार से प्रशासन के ऊपर दबाव बने और जल्दी से जल्दी यहाँ पूरा स्टाफ कायम हो और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। आपको नहीं लगता कि बाहर बच्चे बैठे हैं तो इनकी पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ता है?
बिल्कुल, पढ़ाई पे मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, लेकिन बिना टीचर तो अंदर बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते। यदि इतनी आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सरकार तो ऑनलाइन क्लासेस की बात करती है और ये तो ऑफलाइन कोई टीचर भी नहीं दे पा रहे आजकल। तो बीच में एक बार तहसीलदार साहब भी आए थे, वो भी कुछ आश्वासन दे के गए थे। उनके आश्वासन के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? तहसीलदार साहब बीच में आए थे जी, और उन्होंने आश्वासन हमारे को पूरा दिया था, लेकिन उस आश्वासन पर अभी तक 1% भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर बीओ साहब आए हैं। आज फिर बीओ साहब आए हैं, और वो पहले भी आए थे। उस दिन भी उसने मतलब सही ढंग तरीके से बात नहीं की, और आज भी वैसे ही मतलब जो जिस दिन पहले बात करी थी वही बातें उसकी आज थी, और कोई नई बात बीओ साहब से और ग्रामीणों ने जो बातचीत की है उसमें सामने आया कि बच्चे अब बाहर बैठ के ही क्लास लगाएंगे। आप क्या मानते हैं कि बाहर बैठकर क्लासें लगाना उचित है या फिर स्कूल के अंदर बैठ के बच्चों को पढ़ा जाए? उचित तो है जी, स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ा जाए, लेकिन बच्चे तो तब पढ़ेंगे नहीं अगर कोई अध्यापक होगा। एक बोल रहे कि हमने 2 मास्टर भेज दिया, अभी तक यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं आया है, और बच्चे तो यहाँ बाहर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, और उनकी पढ़ाई तो बहुत बाधित हो रही है। और हमें इस बात का बड़ा दुख भी है, और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हुआ है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। जैसे बच्चे जो है स्कूल के बाहर बैठे हैं, ग्रामीण इसमें किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? आज 11 दिन हो गए जी धरना चले हुए। ग्रामीणों का पूरा सहयोग है। जब तक यहाँ पूरे टीचर नहीं आ जाते तब तक इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी अपने स्तर पर करेंगे। जैसे आज बीओ साहब आए थे, कहते गए हैं कि 2 टीचर यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या अब बच्चे उन 2 टीचरों के द्वारा पढ़ेंगे? 2 टीचर आए तो है, जो पोर्टल खोला था तो उसमें बताते 2 टीचर आए, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक किसी ने नहीं करी। जैसे वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, क्या बच्चे फिर उनसे पढ़ेंगे या फिर बाहर ही इसी प्रकार से करना चाहिए? हमने जी कल भी यहाँ क्लास लगवाई थी, मैडम आ रही थी, उसने भी 12 पढ़ाए थे। एक सर है SS के, उनने भी 12 पढ़ाए थे। तो यहाँ 12 ही व्यवस्था करेंगे जब तक पूरे टीचर नहीं आ जाते। तो जब तक पूरे टीचर नहीं आ जाते, क्या ग्रामीण अपने लेवल पर बाहर से कोई टीचर बुला करके उनके जो अन्य सब्जेक्ट है उनको पढ़ाने का काम करेंगे? हाँ जी, जैसे गांव में भी बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, अपने सदर पर उनके पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने ग्रामीणों से बात की, उन्होंने कहा कि जब ये साहब आए थे वो पहले भी आश्वासन दे के गए थे और अब आए अब भी आश्वासन दे के ही गए हैं। कोई और जो बात है उनकी सिरे नहीं चढ़ पाई है। देखने वाली बात रहेगी क्या बच्चे ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।